नमस्कार साथियों, मैं मनीष बोकाड़िया श्रीजी स्टडी के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म से आपके लिए धांसू धमाकेदार मैथ्स लेके आया हूं। ऐसी मैथ्स जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। एसएससी हो गया या रीट हो गया या बैंक हो गया या आरएसएम एसएसबी का कोई एग्जाम हो गया या यूपीएससी का हो गया या क्लैट हो गया, एनी एग्जाम 100% यूनिवर्सल मैथ्स आपको देखने को मिलेगी। यानी मैथ्स के बगैर हमारा सिलेक्शन संभव है ही नहीं। और यही वह मैथ्स है जिसके कारण से ज्यादातर अभ्यर्थी अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। आधे जने तो हैंड्स अप करके और रवाना हो जाते हैं। जी हां, ऐसी ही मैथ्स के लिए हम यहां पे वर्कआउट करने वाले हैं। और आज से हमारा जो सेशन शुरू होगा वो कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। रोजाना आपको एमसीक्यू बेस्ड और साथ में जो भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स है उस पर आधारित कंटेंट मिलता रहेगा। तो मैं आपको आज से कुछ अति महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं उन पर कुछ तैयारी करवाने वाला हूं। इस तैयारी के लिए कमर कस के तैयार रहें, क्योंकि कहा गया है प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। बिल्कुल जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले और अगर आप तैयार हैं, बिल्कुल ये कदम जो दिख रहा है वो तैयारी का ही है। तो अपने आप को तैयार कर लो। और इस तैयारी के क्रम में आज आप जब मुझसे जुड़ने जा रहे हैं तो ट्रिक्स का, महा ट्रिक्स का खजाना आपको मिलने वाला है। यानी अगर आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती है तो आप मान के चलें कि ये आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी और कुछ ही दिन में आप कहने लग जाएंगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मैथ्स की। मैथ्स आपको अच्छी लगने लगेगी। तो इस क्रम में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चन से जुड़ने से पहले आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो हम शुरू करते हैं इस समय हमारी उस मैथ्स की जो कि सभी एग्जाम्स के लिए पूछे जाने वाली हैं। सभी को हाय हेलो, जो भी जुड़ रहे हैं जुड़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल अपने अपने साथियों को आगे से आगे शेयर कर दें। फटाफट से हाय हेलो एवरीवन। अमर सिंह जी जय हिंद, वेरी वेरी जय हिंद। चलिए, और इस जय हिंद को बनाए रखने के लिए हम यहां आज घातांकों के संदर्भ में, घातांकों के नियम, उस पर आधारित आज हमारा पहला प्रश्न पावर्स एंड इंडाइसेस, बिल्कुल जो आपको पावरफुल बनाएगी। आपको बता दूं इस समय हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा। 128 की घात 1/7 बराबर क्या? इस छोटे से प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो चलिए आपको बता दूं कि कुछ आंकड़ों को आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूं भाई बताओ 4 का मतलब घात में कितना होता है, तो आपका जवाब बहुत आसानी से होगा, सर 4 का मतलब तो 2 का स्क्वायर है। मैं पूछता हूं बताओ 16 का मतलब क्या, तो आप में से कोई कह सकता है 4 का स्क्वायर है। मैं कह रहा हूं 2 के संदर्भ में कितना, तो आप कहोगे 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसी क्रम में अगर मैं पूछूं 32 का क्या मतलब है, तो 2 की घात 5, 2 5 बार मल्टीप्लाई हो। 8 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब। तो सामान्यतया यहां तक तो आपको फिर भी याद रहता है, लेकिन 32, 64 और 128 कम से कम इतना तो और याद कर ही लेना चाहिए आपको। बिल्कुल यही ट्रिक है इसकी कि 128 का मतलब 2 अपने आप से गुणा हो रहा है 7 बार, 2 की पावर 7। और अगर ऐसा है तो मैं यहां पे इस 128 को लिख रहा हूं 2 की घात 7। 128 की जगह 2 की घात 7 पे पावर 1/7। और जैसे ही आपने ये लिखा तो फिर आवाज आई पावर पे पावर, और पावर पे पावर हो, घात पे घात हो, तो घातांकों के नियम कहते हैं कि आप आपस में इनको कर दें गुणा। तो 7 इंटू 1/7, पावर पे पावर का मतलब पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन। और अगर ऐसा है तो ये कट कटा के आ गया 2 की घात 1, जिसका तात्पर्य हम क्या लेंगे 2।
यानी हमारा आंसर अगर ऑप्शन वाइज टटोलें तो आंसर है 2। और ये क्वेश्चन अगर बात करें तो महज 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड का। बिल्कुल ऑल ऑफ द फ्रेंड्स, बिल्कुल नमस्ते, हेलो एवरीवन। आप अगर बैठे हुए हैं तो कॉपी पेन लेके जरूर से बैठना और प्रयास करना कि इनके आंसर हम दे पाएं। कोशिश करते रहना और जहां भी आपको लगे कि कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर ग्रास्प करना, क्योंकि ट्रिक्स का खजाना है। इस समय ट्रिक्स में आपको एक ट्रिक मिल रही है। ये डेटा जो है अगर याद है तो तुरंत प्रभाव से यहां प्लेस करें, वैल्यू प्लेस करते ही आपका उत्तर मिलेगा 2, यानी सेकंड्स की बात करें तो 2-3 सेकंड में यह प्रश्न हो जाएगा। चलिए इस दौरान मैं आपको एक प्रश्न और भी दे देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके सामने रखा हुआ है 729 पे पावर 5/6 इज इक्वल्स टू व्हाट। क्या लिखा है एक बार वापस से पढ़ लें। 729 पे पावर है 5/6। अब आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। 729 का मतलब क्या। तो जैसे अभी आपने 2 के आंकड़ों को याद रखा है, वैसे ही आपको 3 के संदर्भ में जानकारी में दे देता हूं। आज की क्लास से आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। 9, 27, देन आफ्टर 81, देन आफ्टर चलें तो 243 और उसके बाद में 729। 9 क्या है तो 3 का स्क्वायर है, याद रखिएगा। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 81 का मतलब 3 की घात 4, 243 3 की घात 5 और 729 जो इस समय एक क्वेश्चन के रूप में दिखाई दे रहा है वो है 3 की घात 6। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 बार। बस अगर ये है तो आप लिखो यहां पे 729 की जगह 3 की घात 6 पे पावर है 5/6। और फाइनली अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली पावर पे पावर का मतलब पावर को कर सकते हैं आपस में गुणा। 6 इंटू 5/6, 6 से 6 कैंसल, कट गया, बचा 3 की घात 5 और 3 की घात 5 का मतलब 3 5 बार गुणा हो तो क्या बनाता है 243। इस दौरान मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूं कि 243 और 343 दोनों डेटा बहुत खास हैं। 243 आपको याद रख के चलना है 3 की पावर 5, 3 टू द पावर 5 और 343 का मतलब होता है 7 का क्यूब। ये दोनों डेटा याद रखना, क्योंकि इन दोनों के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं केवल मैथ्स में आते हैं, ऐसे प्रश्न आपको सामान्यतया रीजनिंग में भी देखने को मिल जाते हैं। प्रक्रम को आगे बढ़ाए रखते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में। बिल्कुल आप अपने अपने रेस्पॉन्सेस देते रहिएगा, ए बी सी डी वगैरह। अगला प्रश्न आपके लिए कुछ ऐसा है, यह है 8/125। बिल्कुल आप जो प्रश्न देख रहे हैं वो प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो आपके लिए एक प्रश्न 8/125 पे पावर माइनस का 4/3, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। आपको सॉल्व करने के लिए कुछ सेकंड्स, चंद सेकंड्स में दे देता हूं। चलो आपने कहा तो ये लो, मैंने आपको कुछ सेकंड दे दिए हैं। सेकंड 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 30 सेकंड मेरे ख्याल से पर्याप्त होंगे और बोलते बोलते ही 5 सेकंड हो गए। तो देखें आप अगर कुछ उत्तर दे सकें ए बी सी डी फटाफट से, आपके रिप्लाई की प्रतीक्षा भी रहेगी एवरीवन। फटाफट से अगर आप आंसर दे सकें ए बी सी डी वगैरह वगैरह। चलिए समय बहुत तेजी से निकल जाता है। ये लो 12 सेकंड। एनीवन फटाफट से आंसर अगर आप दे सके तो। नो 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 नो, अभी तक तो एक का भी आंसर नहीं आया। और देखो, गुड इवनिंग नीतू, ये इवनिंग बहुत गुड हो जाएगी अगर आप ऐसे आंसर देने लग जाएंगे। फिलहाल तो उत्तर आया नहीं है, कोई बात नहीं, आप यहां पे ध्यान दें। एक तो सबसे पहले अगर ये माइनस में पावर दे रखी हो तो आप एक काम कर सकते हैं, आंकड़ों को एक्सचेंज कर दें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ले आए। मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे 125/8 पे पावर, और ये जो घात माइनस में है ये प्लस में चली गई। मतलब आप इसको यूं समझें
कि माइनस की पावर का मतलब है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ये माइनस की पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रिक छोटी सी, एक्सचेंज कर दें और प्लस में ले जाएं। और उसके बाद 125 और 8 को हम किस संदर्भ में जानते हैं? क्या आपको पता है 125 कौन है? क्या आपको पता है 8 कौन है? अब नहीं पता है तो पता होना चाहिए। आप में से कोई भी ये जिद मत करना कि साहब देख लेंगे जो होगा एग्जाम में होगा। नहीं, तैयारी करके उतरना पड़ता है आपको, वहां सोचने का समय नहीं होता है। 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब और 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। तो इन दोनों डेटा को, क्योंकि हमारे चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इनको घातांकों के नियम के संदर्भ में पूछा जाता है, तो आपको घातांक पता होना चाहिए। तो ये 5 का क्यूब है, मैं लिख रहा हूं 5 का क्यूब बटा 8 का मतलब 2 का क्यूब पे पावर कितनी है? 4/3। सॉल्व करें। सॉल्व करने में 5 पे पावर 3 पे पावर 4/3, पावर पे पावर हो तो पावर हो जाती है गुणा, तो 5 की घात 3 इंटू 4/3। इसी तरह से नीचे भी ऐसे ही है, 2 पे पावर 3 पे पावर 4/3, तो 3 इंटू 4/3। क्या हुआ इसको करने से? इसको करने से ये हुआ है कि ये कुछ कट गए हैं, 3 से 3, ये बचा है 5 की पावर 4। नीचे 3 से 3 कट गया, बचा है 2 की घात 4। और अगर ऐसा है तो 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब आपको ही तय करना है। क्या मतलब है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का मतलब होता है 625। याद रहेगा, 5 की पावर 4 कितना है? 625। और 2 की पावर 4 का मतलब है 16। क्या ऐसा कोई ऑप्शन 625/16 है? अगर 625/16 टटोलेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दिखेगा। कुल मिला के इसमें अगर आप ट्रिक खोजेंगे तो पहली ट्रिक तो ये रही, माइनस की पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आंकड़ों को एक्सचेंज करें। नंबर 2, ये संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। 5 का क्यूब, 2 का क्यूब नहीं पता है तो याद रख लेना, राह चलते मिल रही है, बिल्कुल ले लें, इसको दिमाग में फिट कर दें। उसके बाद पावर पे पावर का मतलब पावर का गुणा, और सॉल्व किया तो आंसर 5 की पावर 4 बटा 2 की पावर 4 का मतलब 625/16। आप में से किसी ने उत्तर देने का प्रयास किया हो तो नो 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 नो, चलो प्रयास जरूर से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चल रहा हूं। वेरी गुड इवनिंग मुकेश, MK, भोपाल जी, नमस्ते एवरीवन। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न कुछ ऐसा है, 1/2 की घात -1/2। करो प्रयास इसके लिए। तो आपका मन मस्तिष्क कहेगा, अभी हम बात कर चुके हैं, उसी क्रम में मैंने कहा अगर आपको इसको घात को प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसको उल्टा लिखो, 1/2 को 2/1 पे पावर 1/2। और आपको बता दूं 1/2 पावर हो तो इसका मतलब रूट, स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, √2/1 का मतलब √2। तो फाइनली पावर 1/2 का मतलब रूट, और रूट का मतलब √2 स्क्वायर √2। ऑप्शन टटोले तो ऑप्शन में आपको √2 वाला कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 4। हमारा आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल, अगर आप यहां पे तैयारी कर रहे हैं रीट एग्जाम की या RSM SSB एग्जाम की, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जो क्वेश्चंस ले रहे हैं SSC, बैंक, रेलवे, रीट, RPSC, UPSC, RSM SSB, सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है। तो आप अपने तैयारी को जारी रखने के लिए रोज ऐसे प्रश्नों के साथ मेरे साथ मिल सकते हैं। फिलहाल मेरा अगला प्रश्न भी एक और माइनस के आंकड़े के साथ ही है। पूजा जी, शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल फायदेमंद होगी और प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये कंटिन्यूटी बनाए रखूंगा मैं, पूरी कोशिश रहेगी आपके साथ रोजाना जुड़ें। राधिका जी, थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस समय। फिलहाल तो हर एक में पावर है माइनस, तो अभी बात की थी मैंने 1/2 की पावर -2 को मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2/1 की पावर +2 यानी 2, राइट। नेक्स्ट 1/3 की पावर -2,
क्या लिखेंगे 3/1 की पावर +2 यानी 2 इंटू नेक्स्ट 1/4 की पावर -2 लिखो उल्टा करके 4/1 की पावर 2 और उसके बाद क्वेश्चन में बचा क्या है सिंपल स्क्वायर करें गुणा कर लें उत्तर आ जाएगा। यूं ही बनाने के लिए दे दिया प्रश्न। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इनको गुणा करो और उत्तर तक पहुंचो। उत्तर में क्या देना है वो पूछ रहा है वो। तो 16 9 144 इंटू 4 576। अगर आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 इंटू 9 36 इंटू 16 करेंगे तो 576 मिलेगा। ऑप्शन टटोलें, दो ऑप्शन थे -576 या प्लस का 576। स्वाभाविक सी बात है उत्तर क्या आएगा प्लस का 576। माइनस की घातांक को प्लस में कन्वर्ट करते हैं तो याद रहेगा केवल संख्याएं जो दे रखी है उसको रेसिप्रोकल में चेंज कर दो, उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, उत्तर तैयार होगा। चलता हूं आपको लेके अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न रेलवे एसएससी की जान है। रीट में आपको टॉपिक दिया हुआ है। आरएसएम एसएसबी के हर एग्जाम में, अभी वनपाल का हाल ही का एग्जाम हुआ उसमें भी घातांकों के प्रश्न पूछ लिए। तो फिलहाल तो एक और प्रश्न आपके लिए, और अब तो आप तैयार हो गए होंगे। ये माइनस की पावर आपको डरा तो नहीं सकती है, केवल और केवल आपको यहां पे चेंज करने हैं संख्याओं को। तो आ जाओ फटाफट से मैदान में, कौन क्या कुछ कह रहा है। चलो लेट्स सेलिब्रेट करेंगे। उत्तर बिल्कुल राजकुमार ने दिया था 576, गुड वन। फिलहाल तो इस क्वेश्चन की बारी है। उल्टा करके लिख रहा हूं 216/1 की घात 2/3। इसको मत पलट देना, इसका माइनस प्लस में कन्वर्ट करना है। डिवाइड 1/27 को 27/1 की पावर 4/3 और बस शुरू हो जाओ। 216 क्या जानते हो आप इस संख्या को? तो बिल्कुल क्यों नहीं जानते, 6 का क्यूब है। एक तो अगर आपको पावर्स याद नहीं है तो वो याद थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। फिलहाल इसको मैं लिख रहा हूं 6 का क्यूब पे पावर कितनी है 2/3 डिवाइड 27 का मतलब 3 का क्यूब पे पावर 4/3 और सॉल्व करें तो 6 की घात 3 इंटू 2/3 ये कट गया 3 से 3, यह आ गया 6 का स्क्वायर डिवाइड इधर 3 का क्यूब इंटू 4/3, 3 से 3 कट गया, 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 4 का मतलब 81। फिलहाल तो मैं 3 पे पावर 4 ही लिखता हूं। 6 का स्क्वायर भाजक 3 पे पावर 4, सॉल्व करें तो 6 के स्क्वायर का मतलब 36 भाजक 81, 3 की घात 4 कितना होता है 81। आंसर 36/81 जो कट भी रहा है भाई। किससे कट रहा है 3 से कट रहा है बिल्कुल 12 बार, 3 से 27 बार, 3 से और कट रहा है 4 बार, 3 से कट रहा है 9 बार। वैसे आप डायरेक्ट 9 से भी काट सकते थे, 9 चौक 36, 9 इंटू 9 81। तो पहाड़ों का ध्यान रखना है। फिलहाल इसका फाइनल उत्तर 4/9। ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन आप टटोल के कहेंगे सही है? ऑप्शन नंबर 3, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट वन। बिल्कुल अगर आप आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, थैंक यू सो मच एमके जी, आपका वनपाल का एग्जाम अच्छा गया। बिल्कुल क्लासेस अटेंड कीजिएगा सभी जने, आपके एग्जाम भी काफी अच्छे जाएंगे क्योंकि प्रश्न तो यही के यही आते हैं। ट्रिक साथ में लेते रहिएगा। ये लीजिए एक धुआंधार प्रश्न। अब धुआंधार का मतलब जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनको तो ये प्रश्न का सामना करना ही पड़ेगा, और सामना करोगे तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो, देखो। देखते देखते ही आप बहुत सारी बातें सीख जाओगे। 3 की घात या 3 पे पावर 1, तो ये ध्यान रखना 3 पे पावर m पे पावर 2 है। अगर प्रश्न को थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो ये है। उसके बाद में यहां पे 3 की पावर m पे पावर 1/m बराबर सामने दे रखा है 81, और आपको सॉल्व करके बताना है m का मान क्या आएगा। ध्यान देना यहां पे 3 की पावर m स्क्वायर है, m पे पावर 2, सॉरी नॉट m स्क्वायर, माफी चाहूंगा, पावर पे पावर है तो पावर का आपस में हो रहा है गुणा, तो 3 की घात बन गया 2m। रिपीट कर रहा हूं मैं,
पावर पे पावर 3 की घात m पे पावर 2। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधारा है, m पे पावर 2, m इंटू 2 का मतलब 2m भाजक 3 की घात m इंटू 1/m कट गया ये, तो ये बच गया 3 की घात 1 बराबर सामने 81 का मतलब 3 की घात 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3 की घात 2m डिवाइड है, बेस बराबर है, सेम है, तो पावर हो जाएगी माइनस। यहां पे पावर कितनी है 1, तो मैं रिपीट कर रहा हूं 3 पे पावर 2m डिवाइड का मतलब माइनस, माइनस कितना 1 बराबर सामने है 3 की घात 4। फाइनली 3 पे पावर m पे पावर 2 का मतलब m इंटू 2 2m, यहां आया कट कटा के 3 की पावर 1, तो ये बन गया 3 की घात 2m माइनस 1 बराबर 3 की पावर 4। ये भी 3 है और इधर भी 3 है, और दोनों बेस अगर बिल्कुल बराबर है तो मैं कह सकता हूं 2m माइनस 1 बराबर 4, 2m माइनस 1 बराबर 4। सॉल्व करें, -1 उधर ले जाएं तो +1, 2m बराबर 4 और 1 कितना हो गया 5, तो m बराबर 5/2 का मतलब हमारा उत्तर 2.5 है, 2.5। अगर ऑप्शन को टटोलोगे तो आपको एक भी ऑप्शन 2.5 या 2.5 या 5/2 नहीं दिख रहा है, लेकिन एक ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने आंसर को अगर टिक करेंगे तो वो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल हमारा आंसर जो बनेगा इनमें से कोई नहीं रहेगा। ऐसे ही एक और प्रश्न की तरफ ले चलता हूं, और प्रश्न का संदर्भ बहुत ही बढ़िया है। 5 की पावर वॉट पे पावर वॉट बराबर 625। एक बात ध्यान रखना, हमने जिस चैप्टर को लिया है वो है घातांकों के नियम। घात डाल के बैठा रहता है, हर किसी को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आखिर सॉल्व करते कैसे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में यहां भी x है, यहां भी x है, तो देखो 5 की घात x पे पावर x बराबर, इसको भी कन्वर्ट करो 5 में, कौन है ये 5, तो 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अगर आप 5 4 बार लिखते हो तो ये क्या होता है, ये बनता है 625। तो याद रखना 625 कौन, 5 की पावर 4। बहुत उपयोगी आंकड़ा है, हर कहीं मिलेगा आपको। मैं लिख रहा हूं इसकी जगह 5 की पावर 4। और अब अगर आप इसे सॉल्व करें, x पे पावर x का मतलब 5 की पावर x इंटू x का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर। ध्यान रखना x स्क्वायर, x इंटू x बराबर सामने क्या है 5 की पावर 4। और अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो दोनों तरफ 5, इसका मतलब x स्क्वायर होना चाहिए बराबर कितना 4, तो x का मान √4 यानी क्या बोलोगे 2, दोनों जगह आएगा 2। तो आपका ये आंसर कंफर्म हो रहा है कि x या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या प्लेस होना चाहिए 2। और आप चाहो तो इस प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इसको 5 की पावर 2 पे पावर 2 चेक कर लो 625 आता है कि नहीं आता है, और चेक करते हो तो पावर पे पावर का मतलब आपको बताया था मैंने, पावर पे पावर का मतलब पावर का आपस में गुणनफल। तो 5 की पावर 4 और 4 5 की पावर में दिया हुआ हो तो आपका उत्तर तैयार है 625। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 625 इस रूप में आएगा जब दोनों जगह 2 2 आपके सामने लिखा हुआ हो। बिल्कुल श्वेता जी, एसएससी वालों के लिए प्लीज डेली लाइव क्लास। बिल्कुल श्वेता जी, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि डेली मैथ्स का कंटेंट आपके लिए आता चलेगा, आता चला जाएगा। तो आप तो इसको बस बनाए रखना, कंटेंट मैं देता रहूंगा। और आपको एक जानकारी और दे दूं, मैथ्स के कंटेंट के लिए लाइव क्लासेस डेली चल रही है, और आप चाहें तो एप्लीकेशन के थ्रू रोजाना क्लास को भी एंजॉय कर सकते हैं, यानी कंटेंट भी अवेलेबल हो रहा है। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। राजकुमार जी, आपने आंसर दिया था ऑप्शन नंबर दिया, आपने आंसर दिया है 2, बिल्कुल सही आंसर है। तो चलो देखें अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है, ये है एक और घातांक का प्रश्न। 25 को तो जानते हो ना, 25 क्या है 5 का स्क्वायर,
और 625 क्या है? 5 की घात 4। अब भूलना मत, नींद में भी उठा के कोई पूछे 625 क्या, तो तुरंत बोलना 5 की घात 4, बोल जाना ऐसे, ठीक है? याद रखना है आपको 5 की घात 4। तो अगर ये याद है तो फिर इस क्वेश्चन को करने में आपको कहीं कोई दर्द होने वाला नहीं है। चलो आपको ले चलता हूं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर पे पावर m+1 बराबर सामने 625 का मतलब 5 की पावर 4 पे घात कितनी है? 3। अब घातांकों का नियम क्या कहता है? पावर पे पावर हो तो पावर को कर दो आपस में गुणा। अभी कर लेते हैं। 2 का गुणा होगा m+1 से, ब्रैकेट में डाल दो इसको। 2 का गुणा होगा m+1 से, तो 5 की घात 2 ब्रैकेट में m+1 बराबर 5 की पावर 4 इंटू 3 12, डायरेक्ट लिख रहा हूं, 4 तरी 12। तो 2 इंटू m+1 ब्रैकेट में लिखा है और ये हो गया 4 तरी 12। इधर भी 5 इधर भी 5, बेस बराबर है, देख सकते हो बेस समान है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या आपस में आमने सामने हो जानी चाहिए बराबर, और बराबर कर दिया तो करो इसको सॉल्व। 2 ब्रैकेट m+1 बराबर 12, सॉल्व करो। 2 इंटू एम 2m प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर 12, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2, तो 2m बराबर 12 में से 2 गया तो 10, 2m बराबर 10, तो m बराबर 10/2, यानी आपका उत्तर तैयार है कितना? 5। 5 इज द आंसर। कोई है आप में से आंसर देने का इच्छुक? अगर इच्छुक हो तो जरूर देना, क्योंकि वास्तव में मुझों के सवाल नहीं है, मुझ के प्रश्न हैं। हिम्मत हो तो पोटेंशियल बताना जरूर से कि भाई हम सॉल्व कर सकते हैं, जज्बा है। घातांक पहला ही दिन मैं आप पे कोई दया की भीख मांगना भी मत, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे धांसू। मैंने कहा धांसू प्लेटफॉर्म से मनीष सर के साथ में धांसू प्रश्न का सामना करना है, और अगर आप ये प्रश्न कर पा रहे हैं तभी तो एग्जाम में कहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आपको बता दूं ये कोई छोटे मोटे यूं सामान्य से प्रश्न नहीं है कि आए और कर दिए। इसके लिए छोटा मोटा नॉलेज, यानी घातांकों के बारे में छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए, याद होनी चाहिए, अप्लाई करने का तरीका आना चाहिए, ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। चलिए ट्रिक के संदर्भ में एक छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ाऊंगा मैं। ट्रिक के संदर्भ में बात इतनी सी है, क्या आप में से अगर किसी को मैं ये पूछूं कि भाई 43 इंटू 47 करके बताओ 3 सेकंड में, 3 मतलब 3 सेकंड में, 1 2 3 खत्म, तो आपको क्या इसका उत्तर मिला है? मैं चेक करना चाहूंगा। वैसे तो आपको बता दूं, आप में और मुझ में YouTube के जरिए आने में थोड़ा टाइम का गैप हो जाता है, लगभग 15-20 सेकंड का। तो जो 3 सेकंड दिए हैं उसमें भी उत्तर आ पाया कि नहीं आ पाया ये मैं चेक तो नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ अभी तक तो नहीं आया, कोई बात नहीं। आप ध्यान देना, 43 इंटू 47, सिंपली क्या करना है, 3 इंटू 7 कर दें 21, 7 तरी 21, और इस 4 को कर दे 5 से गुणा, 4 को एक बढ़ा के 5 से गुणा करना है, 4 पंजा 20, हो गया आपका उत्तर तैयार 2021। ऐसी ढेर सारी ट्रिक्स आपको मैं क्लास के दौरान देता रहता हूं, यहां एमसीक्यू के दौरान भी देता रहूंगा। बस ध्यान इतना सा रखना कि इकाई अंकों का योग 10 हो और साइड वाले अंक अगर सेम हो तो डायरेक्ट गुणा करना, 7 तरी 21, 4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजा 20, तो आपका उत्तर विद इन सेकंड्स तैयार है 2021। ऐसी और रोचक ट्रिक्स आपको डे बाय डे बताता रहूंगा। फिलहाल थोड़े प्रश्नों पर भी ध्यान दें। आज मैंने फैसला किया था कि आपको पहली क्लास में जो एमसीक्यू पर बेस्ड है, मैं घातांकों से थोड़ी मुलाकात करवा दूं। वैसे ये घातांक ऐसा चैप्टर है जो घात लगाए बैठा रहता है, लेकिन तैयारी मेरे साथ करोगे तो घात नहीं, हम इस पे घात लगाएंगे। प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है, 243 की घात 3 इंटू 343 की घात 3 बराबर क्या, यह आपको सॉल्व करना है। एक तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आएगा, क्योंकि प्रश्न अगर ऐसा कुछ होगा तो खतरनाक हो जाएगा। इस प्रश्न पर फोकस करने के लिए सबसे पहले मैं करेक्शन कर रहा हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। 1 मिनट, माफी भी चाहूंगा आपसे
कि भाई थोड़ा करेक्शन आ रहा है, इसको आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हाँ ये लीजिए। तो और अभी ये प्रश्न नहीं 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 पूरा नहीं किया मैंने, 1 मिनट रुको रुको रुको, यहां पे लिख रहा हूं 1/5 और यहां पे लिख रहा हूं मैं 1/3। प्रश्न तो अब बना है 243, मजेदार प्रश्न तो अब बना है जो ऑप्शन के साथ कहीं ना कहीं मैच होने वाला है। तो 243 की पावर 1/5 इंटू 343 पे पावर 1/3 बराबर क्या? ये प्रश्न अगर आपको दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? काशवी जी धन्यवाद एंड ओम प्रकाश जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप देखो इस प्रश्न के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। 243 थोड़ी सी देर पहले आपको देखो मैंने कहीं बताया था 243, ले जा रहा हूं आपको मैं घुमा के लेके आता हूं। 243 कहीं ना कहीं लिखा था, कहां लिखा था ये देखो इस स्लाइड पे लिखा था मैंने कहा था इसको याद करना। ये ट्रिक है, महा ट्रिक है, ये कंफ्यूजन पैदा करती है ये डेटा, आपको इसको ध्यान रखना है और कोई नहीं बताएगा। आप जब बहुत परिश्रम कर लेते हो तब जाके एक निष्कर्ष निकालते हो, अच्छा 243 आप हैं, 343 आप हैं। यहां पहली ही क्लास में मैं मेरे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं। 243 3 की घात 5 और 343 दिखे तो 7 पे पावर 3 है। तो चलो आपको लेके चल रहा हूं मैं यहां पे। जस्ट मोमेंट, कहां थे हम यहां थे, राइट। तो 243 सॉल्व कर रहा हूं इसको अब मैं। 243 का मतलब 3 की घात 5 पे पावर 1/5 इंटू 343 का मतलब 7 की पावर 3 पे पावर 1/3। और जब आप इसे सॉल्व करें तो 3 की घात पे घात का मतलब घात को करें गुणा 5 इंटू 1/5, कट कटा गया, लिखने के लिए लिख रहा हूं लेकिन ये डायरेक्ट बन गया 3 की घात 1 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 1/3 का मतलब ये बन गया 7 और 3 इंटू 7 21। बिल्कुल ऑप्शन के साथ ये मैच नहीं होगा, कुछ अलग सा प्रश्न बन गया था ये। आप इस समय एक ऑप्शन भी और नोट करके फिर अपना आंसर वेरीफाई करेंगे और ये जो आंसर बनेगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस भी करेक्ट हुआ है, क्वेश्चन भी करेक्ट हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ तकनीकी खामी प्रिंटिंग में रह गई थी। कोई बात नहीं, जब सॉल्व किया तो 3 की पावर 5 पे पावर 1/5, 7 की पावर 3 पे पावर 1/3, फाइनली सॉल्व करने पे 3 इंटू 7 का मतलब आंसर क्या आ रहा है 21 इज द आंसर। ऑप्शन यहां पे इनमें से कोई नहीं, जबरदस्ती मैंने बनाया, उसके बाद आपको आंसर तक पहुंचा पाया। ले चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाए, चेंज हो जाने का मतलब थोड़ा हम औसत की बातें भी कर लें। यूं कई जनों को घातांक बहुत टिपिकल लगता है तो वो कहते हैं ना थोड़ा मूड चेंज कर लेते हैं, चलो घूम के आ जाते हैं। कहां घूम के आ जाते हैं? औसत में घूम के आ जाते हैं। तो औसत कह रहा है, एक तो औसत का बेसिक मतलब ध्यान रखना, हम घातांकों से शिफ्ट हो रहे हैं औसत की तरफ। औसत क्या है? औसत का मतलब याद रखना प्रत्येक, हर एक का, प्रत्येक कहो या हर एक का कहो एक ही बात है। तो आपके पास एक छोटा सा प्रश्न है और प्रश्न के अंतर्गत मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी दुविधा कई बार पैदा होती है, औसत समझ नहीं आता है कहना क्या चाह रहे हैं, फॉर्मूले सब रट डालते हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत रटना, औसत का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, औसत बराबर प्रत्येक या हर एक का। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं, मुकेश है, सोहन है, पंकज है। अब क्या कह रहा है, मुकेश भाई साहब के पास सोहन से डबल धन है। मुकेश जी जो हैं, मुकेश है, सोहन है, सोहन से जस्ट 2 गुना धन है, 2 गुना धन है किसके पास? मुकेश के पास। तो सोहन से डबल रखता है मुकेश। आगे चलें, और सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धन है। सोहन के साथ एक और कंपैरिजन हो रहा है पंकज का, पंकज से 50%। अब इस प्रश्न में न सिर्फ औसत है, इस प्रश्न में प्रतिशतता भी छुपा हुआ है। पंकज से 50% ज्यादा धन है सोहन पे के पास। आगे की बातें बाद में करेंगे। तीनों का औसत धन 11,000 दे रखा है, तो मुकेश के पास कितना धन है बिल्कुल अभी निकालते हैं मुकेश के पास कितना धन है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, बात शुरू हुई सोहन के पास पंकज से 50% ज्यादा है।
सोहन से मुकेश के पास ज्यादा है डबल, तो आपको किसको क्या मानना है? एक्स वैक्स मानेंगे बाद में, पहले तो 1 मिनट ध्यान रखना, पंकज को 100 मान ले। आपके पास 100 है, 100 क्यों माना है पता है? 100 मानने का एक खास कारण है, प्रतिशत में दे रखा है ये फिगर, इसलिए 100 माना है। और इसके पास 100 है तो इसके पास कितना हो गया? 50% ज्यादा, यानी 150। और इसके पास 150 है तो इसके पास डबल, 150 का डबल कितना है? 300। ना तो पॉइंट में फंसने दूंगा, ना भिन्न में फंसने दूंगा आपको, मैं डायरेक्ट बोलूंगा इसके पास 100 है तो इसके पास 150 और इसका डबल 300 इसके पास। अब सबके आगे चिपका दो एक्स। मुझे ये थोड़ी पता है 100 है कि 150 है, ये 100 150 और ये तो कंपैरिजन चल रहा था। अब सबके आगे एक्स चिपका दो, इसके पास 100 एक्स है तो इसके पास 150 एक्स है तो इसके पास 300 एक्स है। तो कुल मिला के आपके सामने सब आंकड़े सोहन, मुकेश, पंकज को कंपैरिजन करते हुए तैयार। तीनों का धन औसत धन, औसत का मतलब प्रत्येक का धन 11,000 है। इसके पास भी 11,000, इसके पास भी 11,000, इसके पास भी 11,000 हो तो इन तीनों का मिला के कुल धन हो गया 33,000। तीनों का औसत धन 11,000 तो तीनों का कुल धन कितना हो गया? 33,000। और सॉल्व करें तो मेरे अनुसार कुल धन तो ये दिख रहा है मुझे, इनकी जेब में इतना इतना धन है, 100 प्लस 300 400 प्लस 150 का मतलब 550 एक्स। और यूं देखो तो इनके पास धन है 33,000। हो गए आमने सामने, इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बनी तो एक्स की वैल्यू तैयार। मेरे अनुसार 550 एक्स, एग्जामिनर कह रहा है औसत यानी कुल धन हो गया 33,000, एक्स की वैल्यू तैयार हो जाएगी अभी 33,000 बटा 550। 0 से 0 कट गया, ये काट रहा हूं मैं 11 से 5 बार, 11 से 300 और 5 से काट दें तो 5 छंग 30, 60, ये 60। और जैसे ही 60 आया तो आपसे क्या पूछा है बताओ, मुकेश के पास कितना धन है? मुकेश के पास तो 300 एक्स धन है और 300 एक्स की वैल्यू कितनी आई है? एक्स की वैल्यू आप देखें वो आई है 60। तो 300 इंटू 60 का मतलब उत्तर तैयार है, मुकेश भैया के पास 18,000 रुपए हैं। आसान सा प्रश्न था, कतई कोई कठिनाई आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर औसत का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान है तो आप बिल्कुल औसत को रिप्लेस करके वहां क्या लिख देना, हर एक का, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। मैं आपको एक छोटे से प्रश्न की तरफ और ले चलूंगा और आज के सेशन को लगभग वाइंड अप स्टेज तक पहुंचाते हैं। हम अपने प्रश्नों पर जाने से पहले एक बात कंफर्म कर दें कि अगर आपने केवल रीट का ही फॉर्म भरा है तो कह रहा हूं इन सबके फॉर्म भर देना, सब में मैथ्स काम आती है, यूनिवर्सल मैथ्स। याद रखना हमारी मैथ्स का नाम है यूनिवर्सल एग्जाम की मैथ्स, हर जगह काम आती है और ट्रिक्स ही ट्रिक्स आपको अवेलेबल होंगी। तो एक प्रश्न हमारे सामने और आ गया और प्रश्न क्या कह रहा है, 40 छात्र हैं, इनकी औसत आयु 15 साल है। 10 नए छात्र अगर प्रवेश ले लें तो औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है? प्रश्न बिल्कुल एग्जाम का ही प्रश्न है, आपने भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, सॉल्व करने का प्रयास भी किया होगा। अब मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं यूं समझो, मेरे सामने था एक कैमरा, उस कैमरे से मैंने ऐसे पिक्चर ली, ऐसे, ये मोबाइल यानी कैमरा, कैमरे में मुझे नजर आ रहे थे 40 जने, 40 जने, जने जने मतलब संख्या। इनकी औसत आयु, औसत मतलब हर एक की आयु कितनी थी? 15 साल। 40 जने हैं, हर जना 15 साल का है, तो इनकी मिलाकर टोटल आयु कितनी हो गई? हर जना अगर 15 साल का, ऐसे 40 जने हैं तो 15 चौक 60, इन सब की मिला के कुल आयु तैयार है कितने वर्ष? 600 वर्ष। सब मिला दो तो 600 साल के हैं। कितने जने? 40 जने। लिख देता हूं, आप 40 जनों की मैंने इमेज ली, टक, हर एक पे टैग लगा था 15 का, इन सब की मिला के कुल आयु हो गई कितनी? 600। 40 जने मिलाकर 600 के। अब क्या हुआ, मैं बाहर गया, वापस आया, जितने 10 जने और बैठ गए क्लास में, तो जने हो गए 40 की बजाय कितने? 50। तो आपको क्या कहा, 10 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से आ गए 10 नए छात्र, यानी अब मैं पिक्चर ले रहा हूं ऐसे, तो मुझे नजर आ रहे हैं, पता है कितने जने? 50 जने। क्या हुआ 50 जने के आ जाने से, यानी 10 जनों के नए आ जाने से? औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है।
बढ़ जाने का मतलब जितनी भी पहले थी उससे 0.2 और बढ़ गई। पहले हर एक की आयु कितनी थी? 15। तो अब 50 जने के ऊपर हर एक पे टैग लगा हुआ मुझे नजर आ रहा था कितना? 15.2। 15.2 50 जने क्लास में, हर जना 15.2 का, तो 50 इंटू 15.2 करने पे चेक करते हैं कितना आता है। 15.2 इंटू 50, 5 इंटू 2 10, 25 और 1 26, 2 5 और 2 7, और एक स्थान खिसके तो 760। 760 वर्ष कुल आयु है कितने जनों की? 50 जनों की। 40 जनों की कुल आयु चेक की तो 660, 50 जनों की टोटल आयु चेक की तो 760। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये 160 साल का है। 160 साल का अंतर कितने जनों का है? 10 जनों का। यानी ये 10 जने एक्स्ट्रा आयु लेके आए हैं 160 वर्ष। तो औसत आयु कितनी हो गई? 160 बटा 10 का मतलब आपका उत्तर तैयार है 16 वर्ष। प्रति व्यक्ति अभ्यर्थी आयु है इनकी जो नए आए हैं 16 वर्ष की। हमारा जवाब 16 इयर्स बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बिल्कुल आप जो प्रश्न देख रहे हैं वो आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी है, इसलिए रोजाना आप मुझसे जुड़िएगा। बिल्कुल राजकुमार, आपने जो आंसर दिया है 15.2 वो तो ये हो गई। अब फाइनल आंसर अगर देना है तो वो क्या आएगा? 16 वर्ष। बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुने। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपने मित्रों को भी कहें तू भी तैयारी कर, हेल्दी कंपटीशन बनाएं, शेयर करें और बता दें इन के अलावा भी जहां जहां मैथ्स आती है उन सब के लिए उपयोगी क्वेश्चंस हैं ये। ऐसे ढेर सारे प्रश्न कलेक्शन वाइज हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, क्योंकि मैं तो क्लास लगातार लेने वाला हूं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है दो तरीके से। नंबर 1, रोज अगर आपको क्लास चाहिए तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन के थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं रोज क्लास लेता हूं। जैसे आज की क्लास घातांक हमने पढ़ी, हाथों हाथ उसके प्रश्न भी हो गए। और दूसरा, अगर आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट है तो जांच लें, परख लें, मुझे पे ताव देने से पहले चेक कर लें कि हमारी तैयारी कितनी है, हम कितने गहरे पानी में हैं और स्पीड कितनी आ रही है। तो एमसीक्यू पैटर्न रोजाना आपके साथ में आता चला जाएगा। पहाड़े सीखते रहिएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एमसीक्यू पैटर्न। और इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल आपके लिए भी तकनीकी रूप से क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख दिए जाएंगे ताकि आप भी इसको एंजॉय कर सकें। आज की क्लास बस यहीं पे विराम देना चाहूंगा। ऑलमोस्ट हमारा टाइम ये तय है और प्रश्न ऐसे और भी ढेर सारे आते चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए अगर बात करूं तो आपको जैसा उचित लगे वैसा काम कर लीजिएगा, राइट। और अपने अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर